अस्सलाम वालेकुम। इन टाइम स्टडी एडवाइज़र्स की तरफ से डॉक्टर ज़करिया आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अच्छा, हमें डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं जो नॉर्मली जिन्होंने एफएससी की होती है और वो हमसे कहते हैं कि सर हमने एफएससी कर ली है और अनफॉर्चुनेटली हमारा पाकिस्तान के किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सका। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो ये कि हम अपनी फ़ील्ड चेंज कर लें या दूसरी ये कि हम अब्रॉड से एमबीबीएस कर लें। तो आप काइंडली थोड़ा बताइएगा कि आया अब्रॉड से एमबीबीएस करने का हमें कोई फ़ायदा है या नहीं है। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपको अब्रॉड से एमबीबीएस करने का फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा। तो कहते हैं कि सर सुनने में तो यही आता है, हमारा फ़लाँ रिश्तेदार है, फ़लाँ हमसाया है, फ़लाँ दोस्त है जो ये कहता है कि भाई अगर आप पाकिस्तान के अलावा कहीं से एमबीबीएस करोगे तो उसकी डिग्री ना पूरी दुनिया में कहीं नहीं मानी जाएगी। यानी चाइना से अगर आप एमबीबीएस करते हो या रशिया से या किर्गिस्तान से, तो जिस कंट्री से आप एमबीबीएस करोगे उसकी कोई वर्थ नहीं है। तो हम उनसे एक सवाल पूछते हैं कि भाई ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन आप खुद सोचें, क्या जो इंसान है वो सिर्फ़ पाकिस्तान में ही बसते हैं या सिर्फ़ पाकिस्तान में ही मरीज़ होते हैं जिनको डॉक्टरों की ज़रूरत है और जिनके लिए स्पेशली मेडिकल एजुकेशन वहाँ पे होगी तो फिर वहाँ पे मरीज़ों का इलाज हो सकेगा? क्या चाइना, रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, अमेरिका, इधर उधर कहीं पे भी इंसान नहीं है जिनको डॉक्टरों की ज़रूरत है? कहते नहीं सर, इंसान तो वहाँ पे भी हैं। तो हम लोग कहते हैं देखें, दुनिया में जहाँ पर इंसान बसते हैं वहाँ पर उनको डॉक्टर चाहिए। और पाकिस्तान की मेडिकल एजुकेशन नो डाउट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल एजुकेशन ऑल अराउंड द ग्लोब, और पाकिस्तानी डॉक्टर्स पूरी दुनिया में माने जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि चाइना, जिसकी पॉपुलेशन 1 अरब 25 करोड़ है और 1 अरब 25 करोड़ लोगों के इलाज के लिए वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है या वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, वहाँ पे भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। सेम इसी तरह किर्गिस्तान में, रशिया, यूक्रेन, कज़ाकिस्तान, आप कहीं पर भी अप्लाई करते हैं वहाँ पर मेडिकल एजुकेशन तो है। तो हाँ, आपका सवाल हमसे ये होना चाहिए कि भाई अगर हम अब्रॉड से एमबीबीएस करते हैं तो अब्रॉड से एमबीबीएस हमारी डिग्री अप्रूव होगी कि नहीं होगी, ये एक वैलिड क्वेश्चन है। तो देख, आप जब भी बाहर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, आपने 2-4 चीज़ें हैं जिनका ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप उन 3-4 चीज़ों का ख़ास या 2-4 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में कोई भी मसला दरपेश ना होगा। सबसे पहली चीज़ क्या है, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों, WHO से अप्रूव्ड हो, PMC की ए लिस्ट में हो, फेमियर से रिकॉग्नाइज्ड हो, कुछ कंट्रीज़ में IAARQ के पास एक्रेडिटेशन हो और ECFMG से रिकॉग्नाइज्ड हो। अगर एक ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जो इन तमाम मुतल्लिका अदारों से रिकॉग्नाइज्ड है तो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो अच्छा, फिर अगले बच्चा कहता है कि ठीक है सर, चलें आपकी डिग्री भी अप्रूव्ड है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन फिर जब बच्चा अब्रॉड से एमबीबीएस कर आता है तो उससे फिर ये पाकिस्तान का टेस्ट भी नहीं पास होता। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सर वहाँ पे अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं, जो आगे उनसे पाकिस्तान का टेस्ट पास नहीं होता। तो हम कहते हैं देखें, मैं आपकी बात से आधा इत्तेफाक करता हूँ और आधा इत्तेफाक नहीं करता। जिस बात से इत्तेफाक करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अब्रॉड से जो बच्चे पढ़ कर आते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है NLE यानी पाकिस्तान का जो एग्ज़ाम है वो पास करने में। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो एक FSC का स्टूडेंट होता है वो काफ़ी एक यानी महदूद और बाउंड होता है फैमिली से, रिश्तेदारों से, सोसाइटी से और रिलीजियस ऑब्लिगेशंस। अब एकदम जब एक FSC का बच्चा जो कि 17-18 साल का बच्चा वो पाकिस्तान से निकल के अब्रॉड जाता है और वो एक पूरी दुनिया खुली देखता है, वो फिर यानी एकदम जब पिंजरे में यहाँ पे कैद हो तो जब पूरी दुनिया देखता है तो वहाँ पे जाके उसको समझ नहीं आती वो करे तो क्या करे। यानी उसके पास घूमता फिरता रहेगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, कभी इधर कभी उधर। तो ज़ाहिर है जब अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, जिस मकसद के लिए उसको वहाँ पे भेजा गया है, और जब वो उसको पूरी तरह ठीक से सर अंजाम नहीं देगा तो पाकिस्तान में आके वो NLE का एग्ज़ाम किस तरह पास करेगा? सिंपल सी बात है, आपने मैट्रिक किया, FSC की है, अगर आप मैट्रिक में ना पढ़ते तो FSC तक ना पहुंचते, और अगर आप FSC में मेहनत ना करते तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी तक ना पहुंचते। अब इसी तरह जो बच्चा MBBS में इनरोलमेंट करवा लेता है, और MBBS में इनरोलमेंट करवाने का मतलब है कि आप दुनिया की मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन यानी ह्यूमन बॉडी के बारे में उसमें आपने एडमिशन लिया, उसकी स्टडी से रिलेटेड आपने पढ़ना है, और उसमें आप अगर अपनी पढ़ाई पे फोकस्ड नहीं होंगे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी की जो डेली की डेली असाइनमेंट्स है वो पूरी नहीं करेंगे, अपने हॉस्पिटल्स ठीक तरह से नहीं पूरे करेंगे, अपने रोटेशंस ठीक तरह से नहीं करेंगे,
और तो फिर ज़ाहिर है जब आप पाकिस्तान में आएंगे तो आपसे कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा? डेफिनेटली नहीं क्लियर हो ही नहीं सकता आपसे, क्योंकि आपने ठीक तरीके से पढ़ा नहीं है। तो पाकिस्तान में NLE जिन बच्चों से पास नहीं होता उसकी रीज़न ये नहीं है कि वहाँ पे ठीक तरीके से पढ़ाया नहीं जाता। यूनिवर्सिटी का काम है आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करना, अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड करना, अच्छे हॉस्टल्स प्रोवाइड करना, और आपको खाने पीने का मसला ना हो। ये यूनिवर्सिटी का बेसिक काम है। लेकिन इस बात की गारंटी कोई इदारा नहीं देता या कोई यूनिवर्सिटी नहीं देती कि भाई आप हमारे पास आओ, हमारे पास पढ़ो और यहाँ से पढ़ने के बाद आप एक बेहतरीन डॉक्टर बन के निकलोगे। आप पाकिस्तान में देख लें, अगर पाकिस्तान में ही अगर आप फ़र्ज़ करें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाता है, या अल्लामा इकबाल मेडिकल में हो जाता है, आगा खान में हो जाता है, पेशावर मेडिकल कॉलेज में हो जाता है, किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहाँ से पढ़ने के बाद जब आप ग्रेजुएट होंगे तो आप एक बेहतरीन और एक बड़े कामयाब डॉक्टर बन के निकलेंगे? कोई गारंटी नहीं है। एक बैच है फ़र्ज़ करें मेडिकल स्टूडेंट का 100 बच्चों का, तो 100 में से 20 से 30 बच्चे ही होंगे जो एक अच्छे डॉक्टर फ्यूचर में माने जाएंगे, जिनकी पर्ची 2000-3000 वाली होगी। बाकी 60-70 बच्चे वही होंगे जिनकी 100-150 रुपये वाली पर्ची होगी, या कोई किसी इदारे में काम कर रहा होगा और मेरी अर्निंग बेसिकली उनकी कम होगी। क्या उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो एक अच्छे डॉक्टर के पास होनी चाहिए, जो एक काबिल डॉक्टर के पास होनी चाहिए? सेम इसी तरह चाइना, रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, माहौल अच्छा है, लेकिन अगर आप उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली आपसे ना सिर्फ पाकिस्तान का टेस्ट पास होगा, टेस्ट तो चले दूर की बात है, एक अच्छा डॉक्टर भी नहीं बनेंगे, और एक अच्छा डॉक्टर नहीं बनेंगे तो वो फिर आपने ना सिर्फ अपना टाइम ज़ाया किया, अपने घर वालों के पैसे भी ज़ाया किए, अपने घर वालों का भी टाइम ज़ाया किया। तो बस ये है कि जब आप किसी अब्रॉड किसी भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, ये 2-4 चीज़ें हैं, अगर आप ख़ुद रिसर्च कर लें, ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। हमारे पास जो भी स्टूडेंट आता है हम उसको यूनिवर्सिटी बताते हैं, साथ उसको ये भी बताते हैं कि भाई अगर आपने इस यूनिवर्सिटी पे रिसर्च करनी है, इंटरनेशनल इदारों से इसकी रिकॉग्निशन देखनी है, तो आप इस तरह देख सकते हैं, ताकि बच्चा खुद भी उसको वेरीफाई करे, ख़ुद उस पर रिसर्च करे और देखे कि भाई उसमें क्या क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके पास इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद। अगर वो ये चीज़ें नहीं देख रहा तो वो सिर्फ अपना नुकसान कर रहा है। तो हमारी पूरी टीम इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखती है कि बच्चे के पास एक तो नॉलेज पूरा हो, और अगले 5 से 6 सालों में उसको जो कोर्स है, जो उसका बुक्स हैं और जो भी रिलेटेड उसका स्टडी मटेरियल है वो उसको प्रोवाइड किया जाए, ताकि उसको पता हो कि वो उसके पास क्या क्या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपके ये जो कन्फ्यूजन थी कि अब्रॉड से आपको MBBS करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको लगता है कि आप बाहर जाकर पढ़ेंगे और अपने माँ बाप का पैसा हलाल करेंगे और अच्छे से अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करेंगे तो आप ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई मैं नहीं पढ़ सकूँगा और मुझे डंडा ही चाहिए और कोई ना कोई सर पे खड़ा हो तो मैं तभी पढ़ूँगा, तो आप फिर बाहर बिल्कुल अप्लाई ना करें, क्योंकि आप पैसे भी ज़ाया करेंगे, टाइम भी ज़ाया करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इंडियन स्टडी एडवाइजर्स की टीम से कॉन्टेक्ट करें, और हमारा पूरी जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह फुली एक ट्रेंड है और हर वक्त स्टूडेंट के साथ इन टच रहती है। इवन कि जो स्टूडेंट हमसे 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले भी जिन्होंने एडमिशन करवाया था वो भी अभी तक हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इन टच है। उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो हमसे डिस्कस करते हैं, और जो बेस्ट पॉसिबल जो उसका सोल्यूशन होता है हमारी टीम उसको अच्छे तरीके से बच्चे को गाइडलाइन देती है। थैंक यू वेरी मच।